नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सिंह। आज डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने शिवखोड़ी धाम के यात्रा के हेतु कटरा में ही यात्रा पर्ची काउंटर का किया उद्घाटन। अब यात्रियों के लिए होगी आसानी, कटरा से ही यात्रा पर्ची लेकर अब वो जा पाएंगे शिवखोड़ी और सीधे कर सकेंगे शिवखोड़ी की चढ़ाई और महादेव के दर्शन। आप देखिए NH1 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। देखिए, शिवखोड़ी श्राइन आप जानते हैं यात्री बढ़ रहे हैं। एक तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए इससे बेहतर जगह मुझे लगी नहीं। दूसरा, हम एक ऐप पे ऊपर और एक ऑनलाइन सिस्टम पे काम कर रहे हैं जिसमें कि यात्रा पंजीकरण टोटली ऑनलाइन हो जाए। यहाँ पे अगर किसी को किसी तरीके का डाउट है, क्योंकि जब मैं शिवखोड़ी पिछले दिनों गया था तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि वहाँ जाना नहीं है, रात को नहीं रहने देते हैं या रात को दर्शन नहीं हो पाते। तो वो सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक हमारे ऑफिशियल जो पिछले बहुत सालों से शिवखोड़ी श्राइन के साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ रहेंगे। आपकी वैलिडिटी जो है, जो आप यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप की कर रहे हैं, आप यहाँ से अगर कोई स्लिप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसमें कम से कम 3 दिन पहले तक की आपकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन ऑनलाइन में हम ये प्रोविज़न दे रहे हैं कि अगर आप अपने घर पे अपने मोबाइल से जब वो हमारा ऐप तैयार हो जाएगा वो करेंगे तो हमें, आप 6 दिन पहले भी करेंगे तो हमें डेट वाइज पता होगा कि हमारे पास कितने यात्री आ रहे हैं और हमने यात्रा को कैसे हैंडल करना। दैट इज़ वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यात्रा को बेहतर बनाने के लिए और सिक्योरिटी के इंतज़ामों को और पुख्ता करने के लिए हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति का आधार, प्रेफरेबली आधार, उसके अलावा कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो 8-9 आइडेंटिफिकेशन इलेक्शन में यूज़ होते हैं वो हों। तो एक व्यक्ति 5 लोगों को अपने साथ रजिस्टर कर सकता है, लेकिन पांचों के लाइव फ़ोटो होने चाहिए, अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि हम जाने, हमें पता हो कि हमारे यहाँ पे दर्शन करके कौन आया था और कौन करके गया है, जस्ट इन केस अगर हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े। काउंटर इसी एरिया के विसिनिटी में रहेगा। अभी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिन्होंने हमें यहाँ पे टेम्परली इस्टेब्लिश करने का दिया। पैरा फ्रीलैंड दो लोग था, पीपल विल कम टू नो, दिस विल हेल्प देम। वी विल हैव आवर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर एट द बस स्टैंड ओनली। वो हम स्पेस आइडेंटिफाई कर चुके हैं। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा या कोई एक ऐसा टेम्पररी शेड बनेगा जिससे आपके लोग जो हैं वो वहाँ पे आके किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहेंगे वो उनको मिल जाएगी। उसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने स्कैन एंड पे का भी लगाया है। अगर बहुत सारे लोग, ऑनलाइन का ज़माना है, जो यात्रा शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के बारे में कुछ कंट्रीब्यूशन करना भी चाहते हैं तो यहाँ पे स्कैन एंड पे कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह लगाया जा रहा है। कुछ दिनों में ये जो मैं आपको ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन कह रहा हूँ, ये हम आपकी मदद से कटरा में ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में लगा देंगे कि आप यहाँ पे पहुँचे और आपका अचानक मन बन जाता है कि भोले बाबा के दर्शन करने हैं, तो आप उधर से ही स्कैन करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो फिर हमारे पास डाटाबेस रनसू में हुआ करेगा। आप वहाँ से अपनी पर्ची लेके ऊपर जा सकते हैं। इंश्योर किया जाएगा कि यात्रा का जो एक्सपीरियंस है बढ़िया रहे। पिछले साल हमारे पास लगभग 20 लाख के करीब पिलग्रिम्स आए थे। इस साल हमें उम्मीद है कि वो बढ़ेगी और हर साल बढ़ने से हम ये लेके चल रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में जो मैं देख रहा हूँ कि शिवखोड़ी पे 50 लाख के करीब हम यात्री एक्सपेक्ट करेंगे। ये भी बताता चलूँ कि हेलीपैड का काम 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगा और जैसे ही उसका नींव का पत्थर रखा जाएगा आप सबको हम ज़रूर उसमें इनवाइट करेंगे उस पूजा में। उसके अलावा एक अल्टरनेटिव ट्रैक भी शिवखोड़ी ट्रैक के साथ बनाया जा रहा है। वो पैरेलल ट्रैक इसलिए भी बनाया जा रहा है, थोड़ा बड़ा ट्रैक होगा, वो मदद करेगा यात्रा के आने जाने में और आने वाले टाइम को 5, 10, 20 साल देख के उसको बनाया जा रहा है कि यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। हमारे पास जो यात्रा जारी है वो अभी आप जानते हैं कि हम पर डे बेसिस पे करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है हम एनजीटी के गाइडलाइंस जब भी कभी अगर होंगे तो उसको फॉलो करेंगे ही और वो वेल विद इन दैट लिमिट ही चल रही है। सर, रनसू वासियों का कहना है कि मास्टर प्लान की वजह से वो यात्रियों के लिए ठहराव के लिए कोई होटल गेस्ट हाउस का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो किस तरह के उनको बिल्कुल सही कहा। मास्टर प्लान जो उसका है वो अप्रूव हो गया है। हमने एक मीटिंग भी की थी, आप लोगों ने उसको कैरी भी किया था। उसमें हमने पहले जो यूनिफाइड बाई लॉज थे उनको अडॉप्ट करने के लिए एक डिसीजन लिया था, उसको लेके कुछ चर्चा हुई है। कुछ और चीज़ें उसमें बदलाव की ज़रूरत है, वो करेंगे।
जो मास्टर प्लान है हमने लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में करना है, हमने अभी ऑफलाइन एप्लीकेशंस मांग ली हैं, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो की जाएगी। और ऑनलाइन हमारे को उम्मीद है कि आने वाले 15 से 20 दिन में हम ऑनलाइन सिस्टम भी अपना एक्टिवेट कर पाएंगे और उससे लोग कॉन्टिन्यूसली जो भी परमिशन चाहिए, जैसी भी परमिशन चाहिए वो मिलेगी।